दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला। बैच वाइज और कमीशन के बजाय अब गेस्ट फैकल्टी रखने की हलचल, विरोध तेज। ओल्ड पेंशन और एमडी नियुक्ति पर सीएम से सीधी बात करेंगे बिजली बोर्ड कर्मचारी। पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किए 550 ब्लैक स्पॉट, मंत्री बोले इन्हें शीघ्र ठीक करेंगे। संजौली हेलीपोर्ट पर डीजीसीए ने फिर लगाई आपत्ति, नई शर्तें लगाई। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार चली गांव की ओर, मंत्री विधायक सुनेंगे लोगों की बात। फिल्म निर्माण के लिए बेहतर स्थलों का निर्माण करेगी सरकार, सिंगल विंडो सिस्टम खुलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, चंबा शहर रहा सबसे गर्म। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भले ही प्रदेश के स्कूलों में गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, लेकिन इस भर्ती का लगातार विरोध सामने आ रहा है। देखें क्या है वजह। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भले ही प्रदेश के स्कूलों में गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, लेकिन इस भर्ती का लगातार विरोध सामने आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही सरकारी स्कूलों में बैच वाइज और कमीशन आधार पर शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए क्यों कहा था। कैबिनेट में प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न पदों पर 5291 पद भरे जाने थे, जिसमें 50% पद बैच वाइज जबकि 50% पद कमीशन आधार पर भरे जाने थे, जिसमें 50% पद बैच वाइज जबकि 50% पद कमीशन आधार पर भरे जाने थे। लेकिन अब इस फैसले को होल्ड करते हुए प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर रखने का फैसला लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यदि सरकार ने गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत ही शिक्षकों के खाली पदों को भरना है, तो बैच वाइज और कमीशन आधार पर पद भरने की बात पहले क्यों की जा रही थी। कमीशन से युवा बेरोजगार कई सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध सामने आ रहा है। यही नहीं, मई माह में हुई कैबिनेट की बैठक में किस कैटेगरी में कितने पद भरे जाने थे, इस बारे में भी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसमें जेबीटी, टीजीटी, सीएनबी और शास्त्री सहित अन्य पदों पर बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारी 2 ही मामलों पर बात करेंगे। बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने तय कर लिया है कि ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी के अलावा तीसरा कोई भी मामला मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारी 2 ही मामलों पर बात करेंगे। बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने तय कर लिया है कि ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी के अलावा तीसरा कोई भी मामला मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा जाएगा, ताकि इन दोनों मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सही फैसला ले सके और बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के दौरान सचिवालय को घेरने की तैयारी की थी। इस बीच बिजली बोर्ड कर्मचारी ज्वाइंट फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए चौड़ा मैदान पहुंच गए। जब चौड़ा मैदान में प्रदर्शन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों को वार्ता का निमंत्रण मिल गया और प्रदर्शन को खत्म कर दिया। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बिजली बोर्ड कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन बहाल करने पर चर्चा करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 550 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, इन्हें दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 550 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, इन्हें दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले ब्लैक स्पॉट को लेकर धनराशि सीधे विभाग के खाते में आती थी, लेकिन अब परिवहन विभाग ने एक कमेटी बनाई है और यह धनराशि कमेटी के खाते में जाती है और कमेटी यह तय करती है कि किस विभाग को कितनी धनराशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए विभाग कदम उठा रहा है। रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहां से होगा, उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं।
है। उन्होंने कहा है कि संघ परिवार से हिंदू होने का प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान की सोच बहुत बड़ी है। पार्टी हाईकमान ने देश भर में नेताओं को स्वेच्छा से अयोध्या जाने से नहीं रोका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है, लेकिन किसी को रोकने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि संघ परिवार की सोच से उनकी सोच मेल नहीं खाती है। वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और साथ ही सनातनी भी है। इस नाते जब भी मौका मिलेगा तब जरूर अयोध्या जाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शंस होगी वो हमारे लिए मान्य है, मगर हमारी पार्टी की हाईकमांड का बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि आप जाइए या आप ना जाइए। उन्होंने अपनी बात रखी है, राजनीतिक रूप से रखी है, एक सोच के साथ रखी है। हम उसका मान सम्मान करते हैं, मगर हम जाएंगे जब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी दिन जाना है। उन्होंने ये कहा है आप जब भी जाना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट को शुरू होने के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे शुरू करने को परमिशन नहीं दी है और इसमें कुछ आपत्तियां भी लगाई हैं। देखें क्या है। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट को शुरू होने के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे शुरू करने को परमिशन नहीं दी है और इसमें कुछ आपत्तियां भी लगाई हैं। कुछ समय पहले ही टीम ने इस हेलीपोर्ट का इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में टीम ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाई है। विभाग की माने तो आपत्तियां छोटी हैं, लेकिन जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा तब तक तीनों हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की रेगुलर फ्लाइट शुरू नहीं हो सकेगी। हेलीपोर्ट पर पुलिस बल की तैनाती करने को डीजीसीए ने कहा है। वहीं मैन पावर को आउटसोर्स पर न रखने और सरकारी कर्मचारियों के पद यहां भरने के लिए भी कहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग को अभी भी इसका इंतजार है। हालांकि पर्यटन विभाग ने यह मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया है। संजौली हेलीपोर्ट को मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अभी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शिमला से 27 किलोमीटर दूर जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर हो रही है। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। सरकार गांव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और इनका हल ढूंढा जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बारे में जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। सरकार गांव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और इनका हल ढूंढा जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष और सीपीएस विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को मौके पर ही हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन, जसवां, प्रागपुर, भोरंज, बड़सर, चिंतपूर्णी और गगरेट में मौजूद रहेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया 18 जनवरी को चुराहा, 20 को भरमौर, 22 को चंबा, 24 को डलहौजी, 28 को भटियात, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 20 जनवरी को बल्ह, 22 को हरोली, 24 को ऊना, 28 को कुटलैहड़, 2 फरवरी को सरकाघाट, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल 19 जनवरी को नालागढ़, 21 को सोलन, 23 को कसौली और 28 को ठियोग में रहेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार 18 को नूरपुर, 19 को इंदौरा, 20 जनवरी को फतेहपुर, 21 को जवाली में मौजूद रहेंगे। इसी तरह यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलता रहेगा। इसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण जो है 17 तारीख को 12 जिलों के एक गांव में जो है ग्राम सभा में शिरकत करेंगे और ग्राम सभा अटेंड भी करेंगे और ग्राम सभा के साथ में उसके बाद जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। तो ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री जो है किसी ग्राम सभा में जो है शिरकत करेंगे, मंत्रीगण भी ग्राम सभा में शिरकत करेंगे, ताकि
डायरेक्ट संवाद जो है गांव स्तर पर गांव के आम आदमी के साथ जो है सरकार का संवाद हो और उनकी जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो। हिमाचल में अनेक सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। देखें कैसे ये संभव होगा। हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहाँ के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त है। प्रदेश में पूर्व में अनेक सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराओं और अनछुए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी यह नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा, जो फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और 3 कार्य दिवस में एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे तक मौसम खराब बना रहेगा और इसका असर उच्च और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में नजर आएगा। 17 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के साथ ही शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में धुंध के अलर्ट को जारी रखा है। प्रदेश के 7 जिलों में धुंध बरकरार रहेगी। यहां वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। जिन जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है उनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर नाम शामिल है। ज्यादातर मैदानी भागों में मौसम आगामी 48 घंटे में शुष्क बना रहेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर करवट नजर आएगी। सोमवार को प्रदेश में चंबा शहर का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। यहां मंगलवार को तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस था, जबकि कुकुमसेरी में तापमान माइनस में है। यहां -9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल का दौरा पड़ने से द्रंग के पूर्व विधायक दीनानाथ शास्त्री का निधन। मंडी के टांडू में कल होगा अंतिम संस्कार। ऊना में नकली दवा मामले का दूसरा आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने कुराली से किया गिरफ्तार। सैलानियों की पहली पसंद बना सिस्सू, 28 फरवरी तक सैलानियों के लिए बंद। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने ताइवान के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री को दी शुभकामनाएं।